करने वाले हैं नेक्स्ट 21 मार्च से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन पीएम मोदी और शेख हसीना संयुक्त रूप से करेंगे। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कौन कौन करेंगे, पीएम मोदी और शेख हसीना, ये दोनों लोग इसका क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। देखिए एक ऐसी पाइपलाइन है जिसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में रिफाइनरी जो डीजल है उसकी आपूर्ति करेंगे, मतलब डीजल के लिए किया जा रहा है ये मैत्री पाइपलाइन। तो पूछेगा मैत्री पाइपलाइन हाल में ही किन दो देशों के बीच में उद्घाटन हुआ, तो आप बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसने किया? हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने, और उनके यहाँ के कौन है, शेख हसीना ने ये किया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच में चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस एक ट्रेन है, तो वो किन दो देशों के बीच चलती है? तो वो भी इन्हीं दो देशों के बीच चलती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध अपराधों पर व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। जो आईसीसी यूक्रेन ने युद्ध अपराधों के व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। तो पूछेगा हाल में ही किसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं आईसीसी ने? तो आप बताएंगे यूक्रेन युद्ध के अपराध के लिए व्लादिमीर पुतिन पर ये जारी किए हैं। ये क्या है? देखिए आईसीसी जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, और यूक्रेन के क्रेमलिन ने आक्रमण के बाद रूस के बच्चों में जबरदस्त व रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन पे गिरफ्तारी का वारंट जारी करा, ताकि जो उन्होंने नरसंहार जो वो वहाँ पे नष्ट किया इतने लोगों को वो करा, तो उसके खिलाफ इन्होंने ये क्या करा, इनके गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। देखिए जो मैकमोहन रेखा, ये पूछेगा आपसे पहले किस किस के बीच में, तो ये भारत और किसके बीच में, चीन के बीच में। किस किस के बीच में मैकमोहन रेखा? भारत और चीन के बीच में। तो अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये वैल्यू है, तो अब इन दोनों के बीच में से इसने भी क्या कर दिया, यूएसए ने भी इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस द्रोणाचार्य प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। जो राष्ट्रपति द्रौपदी है, तो आईएनएस द्रोणाचार्य को किससे किया गया? प्रेसिडेंट कॉलर, मतलब प्रेसिडेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। आईएनएस क्या है? ये भारतीय नौसेना का गगरी स्कूल है। आईएनएस द्रोणाचार्य, उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ध्वज इन्हें प्रदान किया गया। और जो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अपने असाधारण स्वयं के लिए सशस्त्र बलों में जो सर्वोच्च कमांडर है उनके रूप में जो इकाई है उसको ये पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो आप याद रखिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद OECD वाइव 24 भारत के विकास अनुमान को 5.9% तक बढ़ाया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया? 5.9% तक ये बढ़ाया गया। चलते देखिए डेली क्विज में, निम्नलिखित में से किसने छात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड सीरीज की शुरुआत की है? तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने। किसने करी है? ये BIS ने की है। तो जो छात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड शुरू किया, तो ये किसने किया? BIS ने ये किया। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। किसको सम्मानित किया गया? जो RBI के गवर्नर है, कौन है? शक्तिकांत दास। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं RBI के गवर्नर कौन है, तो आप याद रखेंगे शक्तिकांत दास। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इज डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी GPT-4 नामक अपने नए और अधिक उन्नत मॉडल का अनावरण किया है? तो आप आंसर बताएंगे इसका डी हो जाएगा। कौन सा? OpenAI। किसका किया है? OpenAI का किया है। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा हाल में ही किए गए पूर्व अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP विकास दर क्या होगी? तो उसका आंसर होगा 8.5%। कितनी होगी? 8.5%। नेक्स्ट चलते देखिए, निम्नलिखित में से किसे हाल में ही पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दीपक मोहंती। किसको किया गया? तो ये दीपक मोहंती को किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में ही औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा और भारत के अरुणाचल और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है? तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? USA। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। किसने दे दी? अमेरिका ने दे दी है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट
वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान से किसे चुना गया? तो सरस्वती सम्मान के लिए किसको? शिव शंकरी। किसको चुना गया? सी ऑप्शन हो जाएगा, शिव शंकरी को चुना गया। नेक्स्ट चलते देखिए, निम्न में से किस टीम ने ईरानी कप 2022 और 23 का फाइनल जीता है? तो उसका बी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट चलते देखिए, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रचना विश्वत रावत। क्या नाम हो जाएगा? रचना विश्वत रावत। क्या नाम हो जाएगा? रचना विश्वत रावत इनका नाम हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? जो वर्ल्ड रिसाइकल डे है वो कब मनाया जाता है? तो उसका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिएटिव इन्वेंशन। इसकी थीम पूछने लगे क्या है तो इसकी आप बताएंगे क्रिएटिव इन्वेंशन। कब बनाया जाता है? ये 18 मार्च को ये बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है, तो कितने % के लिए की है? 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट चलते हैं, किस मंत्रालय को विमेन एंड मैन इंडिया 2022 नामक पुस्तक प्रकाशित की है? तो किस मंत्रालय ने ये की है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, सांख्यिकी व कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड पैरोग्राम इन्फॉर्मेशन। किसने की है? सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये की है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया? OECD भारत के वित्त वर्ष 24 विकास पूर्वानुमान 20 आधार अंकों से बढ़कर कितना कर दिया है? तो इसका हो जाएगा 5.9%। कितना हो जाएगा? 5.9%। देखिए इससे आगे 22 मार्च के हम देखते हैं। 22 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए 7 PM मित्रा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजल एंड अप्रेवल पार्क स्थापनों की घोषणा की गई है। तो पूछेगा हाल में ही कितने पार्कों की घोषणा की है? आप बताएंगे 7 पार्कों की, 7 मित्र प्रकारों की किसकी करी है? घोषणा की है। किसने कर दी है? प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, राम सराय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति पूछे। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने? तो राम सराय प्रसाद यादव नेपाल के क्या बने? तीसरे उपराष्ट्रपति ये बने। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद राजस्थान के CM ने 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों की घोषणा की है। जो राजस्थान के नए CM है उन्होंने 19 तो नए जिले और 3 मंडल बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। पूछेगा पशु चिकित्सा व आयुर्वेदिक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो आप बताएंगे हरिद्वार। नेक्स्ट चलते हैं। PM मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। तो ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? तो आप बताएंगे PM नरेंद्र मोदी ने ये किया। नेक्स्ट चलते हैं। सिक्किम में भारत की G20 अध्यक्षता में B20 की बैठक हुई है। किसकी हुई है? B20 की बैठक की गई है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से चलते हैं। देखिए 1 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाएगा, श्रीलंका के तलाई मन्नार में तमिलनाडु के धनेशकोंडी तक पाक जलडमरू मध्य में तैरकर 21 वर्ष से कम उम्र के सबसे तेज भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या नाम है इनका? संपन्न रेशन। क्या नाम है? संपन्न रमेश बन गए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने राज्यों जो राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। यूपी में अगर आपसे जिले पूछने लगे यूपी में कितने जिले हैं? तो यूपी में एट प्रेजेंट 75 जिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद नई दिल्ली ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कौन करेंगे? तो उसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कौन करेंगे इसका उद्घाटन? तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की G20 की अध्यक्षता या 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम में होगा। और सिक्किम की राजधानी क्या? गंगटोक। तो गंगटोक में किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसके बाद आएगा भारत की रैंक 13वीं है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद अश्विनी कुमार को किस बैंक का नया MD व CEO नियुक्त किया गया? तो आप याद रखेंगे यूको बैंक का किया गया। किसका किया गया? यूको बैंक का ये किया गया। हाल में ही लक्सर राइटिंग इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विराट कोहली। तो राइट इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसमें था अपने मुंह पर गर्व करें, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। अपने मुख पर क्या करें? गर्व करें। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय कपास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक
के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ललित कुमार गुप्ता को किया गया। किसको किया गया? ललित कुमार गुप्ता को किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाल में ही टिम पेन ने घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। किसके हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व कप्तान थे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है टिम पेन। क्या नाम है? टिम पेन। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 2023 के लिए द टाइम पत्रिका विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मयूरभंज। क्या नाम हो जाएगा? मयूरभंज। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद लिखेंगे, देखिए 12 में क्या है, विश्व जल दिवस कब बनाया जाता? तो इसका याद रखेंगे 22 मार्च। क्या बनाया जाता? 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव किसने जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राम सहाय प्रसाद। किसना? राम सहाय प्रसाद यादव ने। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हाल में ही ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीज़न में मान अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका हो जाएगा श्री रतन टाटा। किसको किया गया? श्री रतन टाटा को ये किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व कविता दिवस कब बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च। विश्व कविता दिवस या कब बनाई जाती है? पोएट्री डे। तो आंसर बोलेंगे 21 मार्च।